काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आइए हम सुंदरकांड में आगे बढ़ते हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सूत देख जानकी दीन। विभीषण ने जब हनुमान जी को बताया कि सीता माता लंका में रहती है और वो अशोक वन में है, पता बताए, फिर वो रात का चौथा पहर बीत गया था। सुबह का रात का पहर खत्म हो रहा था, अब सुबह हुआ और वो फिर मशक के समान, बोले कि एक मक्खी का समान वो फिर वहां गए। अशोक वाटिका में जाकर देखते हैं, खोजते खोजते देखे कि यहाँ पर राक्षसियों का काफी पहरेदार लगा हुआ है और एक अशोक पेड़ के नीचे एक बिल्कुल जीर्ण से दुबला शरीर है, जिसके सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुरुओं गुन्नू का समूहों का जाप करते हुए रहती हैं। यह देख करके प्रभु हनुमान जी बहुत दुखी हुए और उनको देखने लगे और ये सोचने लगे अब मैं क्या करूं, जो इनका दुखों का अंत कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां उनके साथ सज धज के रावण वहां आया और आने के साथ उसने कहा कि एक दुष्ट का कि सीता बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे समुखी, हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम से नहीं कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोद प्रकाशा, कब मुख नील निकर ही विकासा। असमन समझऊ कहती जानकी, खल सुधि नाही रघुवीर बान की। सठ सूने हरि आ नहीं मोही, अधम निर्लज ना लाज नहीं तो ही। मत हे दस मुख, तुमको शर्म नहीं आता है? सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे रघुपति के बाण का खबर नहीं है। रे पापी, तूने मुझे हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं तो अब भी मेरी बात मान ले हे समुखी, नहीं तो मैं जीवन से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज श्याम दम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सब दस कंधर। सो भुज कंठ की तवासी घोरा, सुनि सठ अस प्रमाण मन पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सुर के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही तेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी तलवार ही। हे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चन नहीं भुलाई, सीत ही बहुविध त्रास जाई। मास दिवस महु काना, माना मैं तो मारी बिचारी कृपाना। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह के और अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जनन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल त्रि और श्रेष्ठ धारा बहाती, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ के हर लो। सीता के वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा। तब दानों की पुत्री मंदोदरी ने कहा कि यह गलत है, अपने यहाँ लाए हो इसको मारना उचित नहीं है। भवन गए हूँ दस कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीते त्रास दिखा वही धर ही, रूप बहु मन। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह में बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगी।
त्रिजटा नाम राक्षसी एक राम चरण रति निपुण विवेका सब हम बोल सुनायसी सपना सीत से ही करहु नित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धार सेना तब सब हमारी खरयारूढ़ नगर दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पैठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी तासु बचन सुनी तै सब डरी जनक सुता के चरण नहीं परी। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वह रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रीति थी और वह अपने विवेक ज्ञान से निपुण थी। सबको अपना बुला करके अपना स्वप्न सुना और कहा कि हे सीता जी सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबको कहा कि तुम सब लोग सीता जी की सेवा करके कल्याण कर लो क्योंकि मैंने एक सपना देखा है। सपना में मैंने देखा कि एक बंदर लंका को जला दिया, राक्षसों की भारी सेना उस पर भारी पड़ी, फिर भी वह रावण का कुछ नहीं कर सका, फिर भी वह बंदर का कुछ नहीं कर सका। विश्व भुजाएं कटी की कटी है और इस प्रकार दक्षिण से जमपुरी की दिशा से कोई जा रहा है, मानो लंका में भीषण पायो है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर भी गई। तब प्रभु श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई है सत्य गए दिल चारी तासु बचन सुनित कह सब डरी जनक सुता के चरण नहीं परी। यह सपना को जब सब लोग सुनती है तो सब लोग डर जाती है और सीता जी के पैरों पर गिर पड़ती है। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोस्ट। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपद संगनि तय मोरी तजो देह करू बेगी उपाय दुसह बिनहु अब नहीं सही जाई। अनिकाठु रचु सीता बनाई मातु अनल पुनि देह लगाई सत्य करही मम प्रीति से आनी सुने को श्रवण सूलम समवानी। सुनत बचन पद गहे सुझाए से प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी निशिनयनल मिली सुनु सुकुमारी यस कह सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिले ही न पावक मिटे ही न सूला देखिए प्रगट गगन अंगारा यावन न यावते कउतारा। पावक मैं शशि स्रोत नानी मानव मोहि जानी हत भागी सुनई विनय मम बिट बसोका सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसलय अनल समान देहि अग्नि जन किर करही निदाना देह परम बिरहा कुल सीता सोचर कपई कलप सम बीता। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चकित चितो सुंदर पहचानी हर्ष विधा साध हृदय अकुलानी। जीती को सगई अजय रघुराई माया ते असि रची न जाई सीता मन विचार करना न मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत सीता कर दुख भागा लगे सुनय श्रवण मन लाई यादव ते सब कथा सुहाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई कैसे प्रकट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए हूँ बैठी फिर मन बिसलय भयहु। राम दूत मैं मातु जान के सत्य सपत करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दिन ही राम तू कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगति जैसे कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन कृप बचन या कृपा सिंधु कर दास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।